हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आज की क्लास में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 14 से सवाल नंबर 13 में शेष सवालों को हमने करने के लिए आपको दिया था और आशा करता हूं कि आप किए भी होंगे। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि किन किन बच्चों ने अपने से वो सवाल दोनों किए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को आप पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि हमें आपके एक लाइक से मनोबल मिले और हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने की कोशिश करें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की क्लास में पहले सवाल, कल हमने देखा था सवाल नंबर 13 तक। सवाल नंबर 13 में दो सवाल हमने बताया था, दो कहा था कि करना। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा। अगर आप किए होंगे ईमानदारी से तो बना होगा। हमने कहा था जो त्रिभुज दिया गया है वही त्रिभुज आपको ले लेना है। उसमें सिर्फ आपको चाहे डबल ए दिखा देना, चाहे एस एस दिखा। वैसे एस एस तो नहीं हो पाएगा, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ भुजा का कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो आप इन सवालों को कर लेना। फिलहाल सवाल नंबर 14 पर हम बात करते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और यम समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। और दूसरी बात यह सिद्ध करना है कि सी ए बटे में पी ए बराबर बी सी बटे में एम पी। तो सेम टू सेम 13 के तरीके सवाल हैं, इनको हम करते हैं सवाल नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। सवाल नंबर 14 का चित्र बना लेते हैं। यह है आपका ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी। उसके बाद यहां ये P बिंदु है, यहां से लंब यूं डाला गया है यम। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन है? एक तो ये है, दूसरा ये। AMP और ABC दो समकोण त्रिभुज हैं। तो पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ठीक है, पहला ये सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें किस तरीके से आपस में संबंधित हैं, पहले वो देखेंगे। ABC ये वाला त्रिभुज है ABC। AMP का मतलब AMP। देखो B समकोण है, इसमें भी यम समकोण है, देख रहे हो ना। उसके बाद इस वाले त्रिभुज में भी कोण A है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण A है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। बस इतना ही तो दिखाना है। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा इसमें हल करने के लिए कि आपको त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP ले लेना, जिसमें कोण A बराबर कोण A ये उभयनिष्ठ है आपका। ये आपका क्या है? उभयनिष्ठ है। और दूसरी बात यह है कि कोण B कोण यम के बराबर है। कोण B कोण यम के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों समकोण हैं। दोनों समकोण हैं, ये दोनों समकोण हो गए। उसके बाद फिर हम लिख देंगे डबल ए समरूपता कसौटी से, नियम से, कुछ भी आप लिखें। ये बन जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ये पहली बात सिद्ध हो गई, एकदम छोटी सी सवाल, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर इसमें क्या सिद्ध करना? सेकंड नंबर सिद्ध करना है CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP। CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP। अब ध्यान से देखो, CA और PA कहां है? CA मतलब ABC का एक भुजा है, PA ये AMP की एक भुजा है। ठीक है भाई, मतलब पहले समकोण त्रिभुज देखो CA PA है ना, संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर BC MP, वही तो है। सीधा सीधा आपको लिखना है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP। इतनी सिद्ध, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल थी। 14 नंबर सवाल बहुत ही आसान, बिल्कुल कुछ नहीं करना है।
जो दिया है बस उसी को लीजिए और उसमें दिखाइए कि हाँ कैसे कैसे बस सब रोक जाएगा। समझ गए? तो ये बात आपके समझ में आई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगली सवाल क्या है। नोट करिए इसको। पंद्रह नंबर भी इसी तरीके से है, समझेंगे क्या है उसमें। चलिए देखिए, इसमें सवाल नंबर 15 में दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी है। ए बी के बराबर क्या है? ए सी है। ए बी बराबर ए सी, ये आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा बीसी, नहीं सी बी, बढ़ाई गई भुजा सी बी को आगे बढ़ाए हैं ई तक, ठीक है। ई एक बिंदु है, यदि एडी लंब बीसी, एडी जो है ना, एडी लंब है, एडी लंब है बीसी पर, यदि एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी, ईएफ लंब एसी यहां लिख देते हैं। एडी लंब है बीसी पर और ईएफ भी लंब है एसी पर, ये बातें भी बताया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी ईसीएफ, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध आपको करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ECF, ये दोनों समरूप हैं, ये बात आपको सिद्ध करना है। तो एक बार आप समझ लीजिए, वैसे लगता नहीं कि ज्यादा कठिन है। हम देखेंगे, यहां देखिए ABD और ECF आपको लेना है। ABD ये वाला त्रिभुज और ECF ये वाला त्रिभुज आपको लेना है, और दोनों समकोण त्रिभुज है, इतना तो आप समझ गए, क्योंकि इसमें F समकोण है, इसमें D समकोण है। ABD में D समकोण है और उसमें F समकोण है, तो दोनों संगत हैं, तो एक कोण तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखो तो दूसरा अगर देखोगे तो देखो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, तो AB के सामने का कोण C AC के सामने का कोण B के बराबर होगा। अगर C और B बराबर हो गए, अगर B और C बराबर हो गए तो एक कोण तो और बराबर हो गया दोनों में, बात खत्म, कुछ नहीं करना। तो यहां पे आपको सीधा सीधा लिखना है कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में क्या करेंगे? D बराबर F समकोण है, कोण D बराबर कोण F क्या है? समकोण है, समकोण है। उसके बाद कोण B कोण C के बराबर कैसे होगा? देखो, चूंकि दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC, इसलिए AB के सामने की भुजा, AB के सामने का कोण C, कोण C बराबर हो जाएगा AC के सामने का कोण, कोण B कोण C के भी बराबर हो गया, इसका कोण B इसके कोण C के बराबर हो गया यहां से। तब AA समरूपता नियम से, A समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज EC, बस हो गया। ये हो गया सवाल नंबर 15। बिल्कुल आसान सवाल थी, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं। 16 नंबर देखो, 16 नंबर में है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो सिद्ध कीजिए कि AB अपान में PQ, AD अपान में PM। ये सवाल सेम टू सेम किसके तरीके हैं? सवाल नंबर 10 वही सवाल है, ये कुल मिला के 2 बार दे दिया। तो सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 16 सेम है। अब आप 17 नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में यह कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि ABC PQR समरूप है। इधर देखेंगे, ABC एक त्रिभुज क्या है? एक त्रिभुज है ABC। क्या चित्र बना है? बिल्कुल बना है। ये A है, ये B है, ये C है, इसकी एक मध्यिका है, मध्यिका का मतलब ये मध्य बिंदु होगा AD, ये इसके बराबर होगा। और दूसरा जो चित्र है वो इस तरीके से है, PQR, दूसरा त्रिभुज PQR, दूसरा त्रिभुज PQR है, तो ये P हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा। PQR में इसकी मध्यिका PM है, PM मध्यिका है, तो ये इसके बराबर है। अब इसमें कह रहा है कि यदि कौन कौन
ए बी और कौन है ए सी, ए बी ए सी और ए डी का अनुपात पहले त्रिभुज ए बी बी सी तथा मध्यिका ए डी का अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर क्रमशः दिया है, पी क्यू क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती। मतलब ए बी का अनुपात पी क्यू से, ए बी का अनुपात पी क्यू से, ए बी का अनुपात पी क्यू से बराबर है बी सी का अनुपात क्यू आर से बराबर है ए डी का अनुपात पी एम से, ए डी का अनुपात किससे पी एम से। ये आपको दिया गया है, ये चीज दिया है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो ये बातें हमें दी गई, ठीक है। तो इसको हल करते हैं भाई, क्या होगा देखो। इस सवाल में सबसे पहले शुरुआत जो हम करेंगे, हमने आपको बताया कि हमें ए बी और बी सी का पी क्यू और क्यू आर से अनुपात दिया है, बीच का कोण अंतर्गत कोण बी क्यू के बराबर हमें ला देना है, फिर उसके बाद यह शेष लगा करके ए बी सी को पी क्यू आर के हम क्या कर देंगे, समरूप बता देंगे। लेकिन कोण बी को क्यू के बराबर लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, इसको आप समीकरण एक बना लेना, इसको एक समीकरण एक, क्योंकि दिया है तो समीकरण एक। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से देखो समीकरण एक में क्या दिया है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर, ये दिया है। देखो ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, और बराबर में और क्या दिया है इसी के, ए डी बटे में पी एम। समझ गए। यहां पे ये जो भुजा है, अगर ये तीनों जो अनुपात दिया है इसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता तो हम ट्रिपल यस समरूपता कसौटी यहां लगा देते। लेकिन समस्या किस बात की है कि बीसी और क्यू आर ये तो भैया बड़े वाले त्रिभुज की बात है, तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर मतलब अंश और हर दोनों में हम 2 से भाग कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी बटे में पी क्यू, यहां हो जाएगा बी सी बटे में 2 और यहां क्यू आर बटे में 2 बराबर ए डी बटे में पी एम, ये हमें दिया गया। फिर क्या करेंगे, ए बी बटे में पी क्यू, यहां क्या रखोगे आप, बी सी बटे में 2, बी सी बटे में 2 का मतलब बी डी आप रख सकते हो कि नहीं, यहां हो जाएगा बी डी बटे में क्यू आर बटे में 2 को हम क्यू एम लिख सकते हैं, और बराबर ए डी बटे में पी एम। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को आप गौर से देखोगे तो ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है। ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है, और संगत भुजाओं का अनुपात जिस भी त्रिभुजों में बराबर हो जाए उसमें ट्रिपल यस समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या बन जाते हैं, समरूप बन जाते हैं। तो यहां लिख देना, इसलिए यस 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा पी क्यू एम के। जब समरूप हो गया इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। समीकरण 3 बना देना। पूरा टारगेट हमारा यह था कि कोण बी कोण क्यू के बराबर आ जाए, बस कोण बी कोण क्यू के बराबर आ जाए। तब हम समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं ऊपर यहीं लगा देता हूं, काम खत्म हो जाएगा। वैसे इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइए आगे। नोट करिए पहले इसको। अब इसमें सीधा क्या लिखेंगे, अब आगे लिख देना, अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में
एबीसी और पीक्यूआर में क्या हो जाएगा? एबीसी और पीक्यूआर में देखो, एबीसी और पीक्यूआर में समीकरण 1 और समीकरण 3 को आप देख लो। समीकरण 1 में दिया है क्या? समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 1 में क्या है? AB PQ का अनुपात, BC QR का अनुपात, इतना दिया है। समीकरण 3 क्या है? कोण B कोण Q के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर। इसलिए यस ए यस समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ बन जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। इस बात को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इस प्रश्नावली में 18 नंबर जो सवाल है सेम टू सेम 17 के तरीके, जैसे 16 10 के तरीके, वैसे 18 नंबर 17 के तरीके। आराम से आप समझ के लगा लीजिएगा। बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 6D में क्या सवाल मिलते हैं, उनको करने के बाद फिर त्रिभुज की समाप्ति हो जाएगी। समझ गए? तो आज बस यहीं तक रखिए, बाकी